हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ने का काम जो किए, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ तक आपको समझने में जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या दे रहा है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो इसको बनाने के लिए जैसे हम लोग पिछले क्लास में 3 मेथड की बात किए थे, जिसमें से हम लोग का एक मेथड कौन सा था, डी फाइंड आउट करके। तो उसके लिए देखिए हम लोग के पास आंसर में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, तो पहला टर्म्स क्या दे रहा है, पहला टर्म्स 3/7, तो ए का वैल्यू कितना 3/7, बी का वैल्यू तो लास्ट वाला टर्म्स कितना 5/7, और एन का वैल्यू देखिए क्या दे रहा है, कितना नंबर 4 रेशनल नंबर, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 4। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे क्या कि हम लोग इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन कि जब हम लोग का कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच अगर रेशनल नंबर लिखने की बारी आए तो सबसे पहले हम लोग ए और बी फाइंड आउट करते हैं। ए क्या होता है, ये हम लोग का होता है फर्स्ट नंबर, और बी क्या होता है सेकेंड नंबर, मतलब लास्ट नंबर हम लोग का बी, और नंबर ऑफ कितना रेशनल नंबर, तो 4 रेशनल नंबर, तो एन का वैल्यू 4। इसके बाद हम लोग देखे थे फॉर्मूला डी फाइंड आउट करने के लिए, डी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता था 1/n+1 b माइनस ए, तो कितना हो जाए 1/4+1, बी का वैल्यू कितना, तो 5/7 माइनस 3/7। सॉल्व करिए तो 1/5 इंटू 7 और 7 कैल्शियम, तो 7 कैल्शियम क्या हो जाता है, तो 7 कैल्शियम हो जाता है 7 के टाइम 1 टाइम 1 5 जा 5 माइनस 7 के टाइम 1 टाइम तो 1 3 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 5 में से 3 2/7, सॉल्व करके 2/35। तो इस तरीके से हम लोग को डी का वैल्यू मिल जाता है। अब हम लोग 4 रेशनल नंबर, तो लिखिए फर्स्ट रेशनल नंबर, तो फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे, तो फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस डी। तो देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोग के पास 3/7 प्लस d का वैल्यू 2/35। सॉल्व करिए 7 और 35 कैल्शियम कितना 35, 7 5 कैल्शियम हम लोग का हो जाता है 35। अब देखिए 7 के टर्म में कितने बार में 5 बार में, तो 5 3 जा 15 प्लस 35 1 2 जा 2 इक्वल टू कितना 17/35। सेकेंड नंबर लिखेंगे, सेकेंड नंबर a प्लस 2d, a का वैल्यू 3/7, 2 इंटू डी का वैल्यू 2/35। फिर क्या कीजिए 7 और 35 कैल्शियम 35, 7 के 5 5 3 जा 15 प्लस 2 2 जा 4, कितना 19/35। थर्ड नंबर तो a प्लस 3d, a का वैल्यू 3/7 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2/35, तो लिखिए 2/35। फिर एलसीएम 7 35 का 35, 7 के टेबल में कितने बार में, तो 7 के टेबल में होता है 5 बार में, तो 5 3 जा 15 प्लस 35 के टेबल में 1 टाइम, तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 1 जा 6 इक्वल टू 21/35। ये नंबर का कटने वाला 7 3 जा 7 5 जा, तो कितना 3/5। 3 के बाद अब फोर्थ नंबर, तो फोर्थ के लिए कितना a प्लस 4d। देखें यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर के लिए a प्लस डी, सेकेंड के लिए a प्लस 2d, थर्ड के लिए a प्लस 3d, और फोर्थ के लिए a प्लस 4d। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 3/7 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू तो 2/35, 2/35, 3/7 प्लस 8/35, एलसीएम 7 5 3 जा 15 प्लस 8 कितना 23/35। देयरफॉर 4 रेशनल नंबर्स आर, पहला क्या मिला, तो पहला हम लोग को मिला था 7/35, तो क्या हो जाएगा 7/35। दूसरा 17/, सेकेंड वाला क्या मिला था 19/35, तो जाएगा 19/35। तीसरा 21/35 सिंप्लीफाई करके 3/5, और चौथा 23/35, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग बनाने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3।
तो देखिए एक तरीका तो हम लोग जो अभी जिस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को देखे थे वो है, और दूसरा मेथड हम लोग का क्या है, 2 और 3 के बीच लिखना है। तो इसको हम लोग 2.0 बना दे, इसको हम लोग 3.0 बना दिए, हम लोग का हो जाएगा मेथड 1। अब देखिए 2.0 और 3.0 के बीच अगर 6 नंबर हम लोग को लिखना हो तो हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, जितना भी लिखना होगा, 2.7, 6 ही नंबर लिखना है तो हम लोग पहले से लेकर के 6 तक का नंबर लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग का डेसिमल वाला जो नंबर होता है वो भी हम लोग का क्या होता है, एक तरीके का रेशनल नंबर ही होता है। तो हम लोग मेथड 1 में अगर लिखेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट हो जाएगा। और अभी जैसे हम लोग इससे पिछला क्वेश्चन देखे तो उस मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन को बनाने का काम जो वो कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग का क्या है, यही एक वैल्यू ए और एक वैल्यू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर में, मेथड 2 ए का वैल्यू कितना, 2 और बी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3, एन कितना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना फाइंड आउट करना है, 6। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डी का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है 1/n+1 b माइनस ए। इसको लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/6 + 1 3 - 2, तो कितना 3 में से 2 जाएगा तो 1/7। डी का वैल्यू भी मिल गया। अब आइए फर्स्ट नंबर तो क्या हो जाएगा a + d। ए का वैल्यू 2 + 1/7, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 7, 1 के में 7, 7 2 जा 14 + 1 = 15/7। फर्स्ट के बाद सेकेंड नंबर लिखिएंगे, सेकेंड नंबर = a + 2d। ए का वैल्यू 2 + 2 × 1/7, तो हो जाएगा 2 + 2/7। यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2 × 1 = 2/7, नीचे हम लोग 1 बना दीजिए। 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 के टेबल में 7 कितने बार में, तो आता है 1 के टेबल में हम लोग का 7 टाइम्स, तो 7 2 जा 14 + 2 कितना हो जाएगा 16/7। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर के लिए a + 3d। ए का वैल्यू 2 + 3 × डी का वैल्यू 1/7, बाय में यहाँ पे 1 कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 7, 1 के में 7 टाइम्स, तो 7 2 जा 14 + 7 के 1 टाइम, तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई कितना, तो 17/7। इसके बाद फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर a + 4d, तो a का वैल्यू 2 + 4 × 1/7, तो हो जाएगा 2 + 4/7 = कितना, एलसीएम 7, बाय में 1 कर लीजिए, 2 7 जा 14 + 4 = 18/7। 4 के बाद फिफ्थ नंबर, तो a + 5d। a का वैल्यू कितना, 2 + 5 × 1/7, तो 2 + 5/7 बाय में 1, एलसीएम 7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1 के टेबल में 7 टाइम्स, 7 2 जा 14 प्लस हो जाएगा 19/7, और सिक्स्थ नंबर के लिए तो a + 6d। a का वैल्यू 2 + 6 × 1/7, तो हो जाएगा एलसीएम फिर 7, 7 2 जा 14 + 6 = 20/7। देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स आर। पहला क्या था, तो पहला हम लोग का 15/7, तो लिखिएगा 15/7। दूसरा हम लोग का 16/7। तीसरा हम लोग का 17/7। चौथा हम लोग का 18/7। फिफ्थ हम लोग का 19/7, और सिक्स्थ हम लोग का 20/7। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। जो 6 नंबर कहाँ से मिला है, पहला यहाँ पे, दूसरा नंबर यहाँ पे, थर्ड नंबर यहाँ पे, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन को बनाने का काम किए। इसके बाद हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे 5-6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स
बिटवीन 3/5 एंड 2/3। तो इसमें भी हम लोग मेथड वही यूज होगा कि हम लोग ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और एन का वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए ए कितना है, आंसर यहाँ पे लिखिए ए इक्वल टू, तो पहला नंबर क्या दे रहा है 3/5, ए का वैल्यू 3/5, बी का वैल्यू 2/3, तो बी का वैल्यू कितना 2/3 और एन का वैल्यू 5 रेशनल नंबर, एन का वैल्यू हो जाएगा 5। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, इसमें डी फाइंड आउट करिए। तो बच्चों डी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो डी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे डी इक्वल टू 1/n+1 इंटू बी माइनस ए, तो 1/5+1, एन का वैल्यू क्या दे रहा है 5, तो लिख लिया 5+1, बी का वैल्यू 2/3 माइनस 3/5। अब देखिए कितना हो जाए 1/6, एलसीएम 3 5 2 जा 10 माइनस 5 3 3 जा 9 इक्वल टू 1/6 इंटू 1/15, तो 1/90। डी का वैल्यू क्या मिला, तो 1/90, यही वैल्यू हम लोग का डी का। अब क्या करना हम लोग को 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो क्या बताया गया था रेशनल नंबर लिखने के लिए फॉर्मूला, तो रेशनल नंबर लिखने के लिए फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर के लिए फर्स्ट रेशनल नंबर, तो a प्लस डी, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3/5 प्लस डी का वैल्यू कितना है 1/90, तो लिखिए 1/90। एलसीएम हो जाएगा 5 और 90 का, 95 के टेबल में कितने बार में 19, तो 5 के टेबल में होता है 18, 5 जा 90, तो 18 मिला, 18 3 जा 54 प्लस 1 इक्वल टू कितना 55/90। सेकेंड नंबर के लिए आइए, तो a प्लस 2d, ए का वैल्यू कितना 3/5 प्लस 2d का वैल्यू 1/90, 2 के टेबल में 45 टाइम्स, 5 45 का एलसीएम 45। इसके बाद क्या करना होगा, तो 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स आते हैं, तो 5 9 जा 45, तो 9 9 3 जा 27 प्लस 45 1 1 जा 1, हो जाएगा कितना 28/45। सेकेंड के बाद थर्ड नंबर a प्लस 3d, ए का वैल्यू 3/5 प्लस 3 इंटू 1/90, 3 के टेबल में 30 टाइम्स, 5 30 कैल्शियम 35 6 3 जा 18 प्लस 1 इक्वल टू 19/30। 3 के बाद टोटल कितना 5 नंबर लिखना था। फोर्थ नंबर लिखिए, फोर्थ नंबर a प्लस 4d, ए का वैल्यू 3/5 4 इंटू 1/90, 4 का 2 के टेबल में 2 टाइम्स 45 टाइम्स, कितना हो जाएगा 3/5 प्लस 2/45। एलसीएम ले लीजिए, 5 और 45 का एलसीएम कितना होगा, तो 5 और 45 का एलसीएम 5 9 जा 45 45 45 हो जाएगा, 5 9 जा 9 3 जा 27 प्लस 2 इक्वल टू 29/45। थर्ड फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर a प्लस 5d, ए का वैल्यू 3/5 प्लस 5 इंटू 1/90, 5 के टेबल में 18 टाइम्स, तो हो जाएगा 5 और 18 कैल्शियम, फिर वही बात 90 आएगा, 5 के टेबल में 18 टाइम 18 3 जा 54 प्लस 18 के टेबल में 5 टाइम्स, तो 5 1 जा 5, तो हो जाएगा 59/90। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, तो 5 नंबर के लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर तो मिल चुका है, बारी बारी से सबको लिखने का काम कर लीजिए। फर्स्ट नंबर 55/90, अगर 5 से कटने वाला तो काट दीजिए, 5 के टेबल में कितने टाइम्स 11 टाइम्स 18 टाइम्स, तो ये हो जाता है 11/18 टाइम्स, तो ये हो जाता है हम लोग का कितना 11/18। तो फर्स्ट नंबर कितना 11/18। सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर हम लोग का यहाँ पे 28/45, 28/45। थर्ड नंबर 19/30, तो 19/30। फोर्थ नंबर 29/45, तो लिखिए 29/45। और लास्ट नंबर कितना है बच्चों, तो लास्ट नंबर हम लोग का 59/90, तो 59 डिवाइडेड बाई 90, यही हम लोग का पाँचों क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए और एक बात जान लीजिए क्या
कि बुक में हम लोग का जरूरी नहीं कि हम लोग का यही पाँचों नंबर दे रहा होगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि कोई भी दो रेशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर के बीच जो इन्फानाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी है और इन्फानाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होता है, तो उस इन्फानाइट में से ये 5 नंबर लिखे हैं। इसके अलावा भी ढेर सारा हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग का बुक के अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर जो वो मैच ही करे। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। तो इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों कि 2.1 और 2.2 के बीच अगर हम लोग को 16 रेशनल नंबर लिखना होगा तो हम लोग किस तरीके से लिखने का काम करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जैसे हम लोग और भी दो प्रोसेस हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग रेशनल नंबर लिखने के लिए क्या करते थे कि पहले हम लोग ए लिखते थे, बी लिखते थे, फिर डी फाइंड आउट करते थे। उसमें क्या होता था कि हम लोग को टाइम टेकन भी लग जाता था और एक दो नंबर है तो हम लोग उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग को टोटल 16 नंबर जो लिखने का काम करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि पहला नंबर हम लोग का क्या दे रहा है 2.1, दूसरा नंबर क्या दे रहा है 2.2। अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में जो नंबर जितना भी लिख पाएंगे हम लोग, वो सभी नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। तो देखिए कि पहला नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग का क्या है 2.1 है, यहाँ पे क्या है 2.2। अब इसके बीच अगर हम लोग लिखेंगे तो 2.1 2.2 के बीच क्या होगा 2.1 से आगे जो भी नंबर होगा। जैसे हम लोग पॉइंट में क्या किया 2.1 था, एक जीरो लगा दीजिए और एक जीरो लगा दीजिए, ये हो जाएगा 2.100, ये हो जाएगा 2.200। देखिए डेसिमल से पहले का नंबर दोनों में क्या है सेम है, डेसिमल के बाद क्या है यहाँ पे 100 और यहाँ पे क्या है 200। तो इसके बीच अगर हम लोग टोटल 16 नंबर लिखने का काम करेंगे तो किस किस तरीके से, तो 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, उसके बाद 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115। अब देखिए कितना नंबर हो गया 1 2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक और लिख लीजिए 2.116। इस तरीके से हम लोग टोटल 16 नंबर लिखने का काम जो वो किया। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसमें हम लोग का और भी ढेर सारे नंबर हो सकते थे, लेकिन हम लोग को टोटल लिखना क्या था 16। और वैसे भी हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच इन्फानाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इन्फानाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होता है। इसमें से अगर हम लोग किसी की भी अगर बात करें, जैसे हम लोग यही नंबर ले लिए तो 2.111, ये हम लोग का रेशनल है या नहीं। तो देखिए 2.111 पॉइंट हटाइए 1000 लगाइए, तो ये भी हमें इंटीजर और ये भी इंटीजर। तो इस तरीके से ये नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 16 रेशनल नंबर लिखने का काम जो वो कि इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का मतलब हम लोग का हो जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनाइट तक। और होल नंबर क्या हो जाता है 0 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनाइट तक। तो क्या पूछा जा रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब क्या सारा नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। 1 2 3 4 इसमें भी, 1 2 3 4 इसमें भी, तो ये हो जाएगा हम लोग का यस। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा एवरी होल नंबर, तो होल नंबर को पहले लिखिए 0 1 2 3 4 और नेचुरल नंबर को लिखिए 1 2 3 4 से लेकर के 7। तो क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो 0 हम लोग का होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों नहीं होगा, बिकॉज 0 इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, यह इसका रीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर हम लोग का क्या होता है, जैसे नेगेटिव भी होता है 0
1 2 और होल नंबर होता है 0 1 2। तो क्या दे रहा है एवरी इंटीजर, क्या सारा इंटीजर जो होल नंबर है तो यहाँ से यहाँ तक का तो सारा है लेकिन इधर वाला नहीं है, इसका हो जाएगा नो, बिकॉज होल सॉरी इंटीजर इज नेगेटिव also, but integer sorry whole number is not negative। अगला देखिए एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर में हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग इंटीजर हम लोग का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और रेशनल नंबर हम लोग का क्या हो सकता है कि हम लोग का इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है या बिना इंटीजर मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि सारा इंटीजर जो है वो हम लोग का रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि रेशनल में हम लोग का इंटीजर भी आता है और फ्रैक्शन भी आता है। इसमें हम लोग का इंटीग्रल भी आता है और फ्रैक्शन भी आता है, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर हम लोग का पूछ रहा था एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो क्या सारा इंटीजर जो हम लोग का वो रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि रेशनल नंबर हम लोग का इंटीजर भी आ जाता है और फ्रैक्शन भी आता है। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। तो रेशनल नंबर जैसे हम लोग का 2/3 रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज रेशनल नंबर इज also fraction but integer is not fraction। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, पूछ रहा है क्या कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो रेशनल नंबर का मतलब हो गया जैसे 2/3, तो रेशनल नंबर तो 2/3 है लेकिन होल नंबर हम लोग का 2/3 नहीं है। रेशनल नंबर हम लोग का नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। यहाँ पर अगर हम लोग यस के बदले चाहे तो ट्रू लिख सकते हैं और नो के बदले फॉल्स, ये फिर फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये भी हो जाएगा फॉल्स। रीजन में लिखेंगे रेशनल इज नेगेटिव, रेशनल इज नेगेटिव also but whole number is not negative। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखने का काम जो वो करेंगे।